नमस्कार मित्रों। आज एक बहुत ही प्यारा अनुभव है जो हम आप सभी के समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं। ये एक भक्त का अनुभव है और उन्होंने इसको टॉपिक दिया है मिलन परमात्मा से। मेरे प्रभु, मेरे बापा, मेरे परमात्मा, आखिर में आपसे भेंट हो ही गई। आपकी कृपा मुझ पर बरसी। ये वो दिन था जिसका मेरे मन को ना जाने कब से इंतज़ार था। मुझे खुद पता नहीं था किस सुख शांति प्राप्त करने के लिए मेरा मन तड़प रहा था। मन को आस लगी थी, पर जब 5:34 को दादर स्टेशन पहुंचकर तब महसूस हुआ आज जो मेरे साथ होने वाला है वही है जो मेरे मन को शांत, स्थिर और भक्तिपूर्ण बनाएगा। वो समय आ ही गया। ठीक 5:40 बजे साक्षात प्रभु जी के चरण स्पर्श किए। मन को राहत मिली, तभी से मिलने लगी। ये तो बस चरण स्पर्श से ही उछलने लगा था मन मेरा। कहाँ पता था उसे कि क्या होने वाला है उसके साथ। पहले दर्शन में ही आँखों से आंसू आए, हाथ थर-थर काँपने लगे। मेरा तन मन प्रसन्न हुआ। मेरे सब ख्याल बंद हुए। मैं मौन स्थिति में चली गई। हम जब पूजा दर्शन के लिए बैठे तब मेरे साथ मेरी गुरु माँ आई नारायणी जी बैठे। जो कुछ संवाद चल रहा था वो बस सुनते जा रही थी। मन को जो जीरो स्टेट चाहिए था वो मिल रहा था। खुद अंतरात्मा मुझसे बोल रहा था, आर्या गेट रेडी, द लाइफ चेंजिंग मोमेंट इज़ राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। एंड देन कर्टन ओपन एंड टीयर्स रोल्ड आउट ऑफ माई आईज। महान स्वामी जी महाराज साक्षात सामने थे। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने अपने मन को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। वहाँ स्वामी बापा माथे पे टीका लगाते समय मैं रो पड़ी और जब उनका सत्संग दीक्षा पढ़ना हो गया और अपने हाथों से आँखों को छुआ तो मुझे लगा वो मेरे ही आंसू पोंछ रहे हैं। एहसास हो रहा था इस चीज़ का कि महान जी सपने में आए थे। मन खुद से पूछने लगा, क्या पुण्य किया है कि उनके आशीर्वाद की ये नज़ारे की प्राप्ति मिली है। आंखें बंद करने पर प्रभु जी, खोलने पर स्वामी जी, बाजू में गुरु माँ, मन में भक्ति भाव। और क्या ही चाहिए था मुझे। सब कुछ जो हो रहा था ऐसे लग रहा था मेरे से जुड़ा हुआ है। भजन महंत जी निमूर्ति मारा मन मा भावे रे, मन मा भावे रे मूर्ति सपने आवे रे। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे भाव भजन द्वारा स्वामी बप्पा तक पहुंच रहे हैं। ये भी सोच लिया कि मेरे प्रभु जी को गा के सुनाऊंगी, पर जब बात करूं कैसे, इसी से मेरी शुरुआत थी। मन में ढेर सारा प्यार, भक्ति भाव, डर, उमंग, उत्साह, खुशी, सब भावनाओं की लहरें सी आई हुई थी। डर उस बात का भी, प्रभु जी बस अगले 1-1.5 घंटे तक सामने रहेंगे, आगे क्या। इस पर उपाय ढूंढ लिया। और दूसरा डर, मैं बोलूँ कैसे। सोच तो सब लिया था, ऐसे बोलूँगी, वो करूँगी, पूछूँगी, सेवा करूँगी, पर प्रभु जी हैं तो डर ऐसे चुटकी में फुस उड़ गया। मंदिर में स्वामी बप्पा के दर्शन लेने के बाद मैं अपने प्रभु से मिलने की चाहत में थी। गुरु माँ ने मुझे मेरे हाथ पर मंत्र जाप करके धागा पहनाया। अब मेरे उपाय को फल मिलने वाला था। मैंने गुरु माँ से एक और धागा मांग लिया। मैं प्रभु जी के पास दौड़ती चली गई, उनको पुकारा, प्रभु जी मुझे ये धागा बांधो। धागा उनके हाथों में देते हुए मैंने कहा। प्रभु जी बोले, ये नारायणी जी बांधेंगी। मैंने कहा, उन्होंने बांधा है, हाथों पर दिखाया मैंने उनको, आप भी बांधो ना। और बस मेरा मन मंत्रमुग्ध हो गया। अब हमेशा साथ रहेंगे वो मेरे।
उनकी ही छाया में रहूँगी आखिरी सांस तक। मेरे डर को बाय बाय करते हुए मैं बाहर आई और अपने डर के विचार से नीचे बैठी और प्रभु जी के चरणों पर माथा रख दिया। मैंने अपने आप को उनके चरणों पर रखा। सफलता यही है। मेरा मन मुझसे अंदर से ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, बस प्रभु जी, नहीं तो गुरु माँ के भी चरणों पर माथा रखते हुए मैंने दोनों के आशीर्वाद लिए। स्वामी बापा ने मेरी ज़िंदगी उसके हर पड़ाव पर हाथ पकड़ने मेरे प्रभु जी को भेजा था। आप ही सब कुछ हो प्रभु जी। आगे हम सब प्रसाद लेने गए। जब मैं प्रसाद लेने खड़ी थी तब प्रभु जी ने मुझे कहा, आज मैचिंग पहना है हमने। मैं इतनी विचार शून्य अवस्था में थी कि इतने समय में भी यह नहीं जान पाई। खुद स्वयं प्रभु जी ने एहसास करवाया कि परमात्मा मेरे साथ हैं। सब कुछ जो हो रहा था वो कोइंसिडेंटली मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु जी से ही जुड़ा हुआ था। प्रभु जी ने नाश्ता नहीं किया, बल्कि उन्होंने मेरे ही प्लेट में खाया। अंतरात्मा को जो खुशी हो रही थी वो कई गुना ज़्यादा थी। उन्होंने सेवा का स्वीकार किया। उनकी हर एक एक्शन को मैं अपने आप से जोड़ रही थी। उनका उठना, बैठना, खाना, बोलना, हंसना, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रही थी। एंड कंक्लूज़न ये था कि ही इज़ द हेवनली एंजल दैट गॉड हैज़ सेंट मी टू गाइड फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। 10th में जिस इमेजिनरी पर्सन को अपना माइंड में रखा था उनसे मुलाकात हो गई अब। इट वॉज दिस गाइडिंग स्पिरिट आई वॉज क्रेविंग फॉर सिंस लॉन्ग। प्रभु जी इज़ द मोस्ट काम पीसफुल स्पिरिट आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ टाइम। उनकी हर चीज़ मन को छूती है। ही इज़ द ओनली वन एंड फॉर एवर वन। जाने का समय पास आ रहा था और रहने वाली थी वो बस यादें और फ़ोटोज़। स्टेशन पे उन्होंने मुझे पूछा, रोना आ रहा है आपको? मन तो कह रहा था, चाहते तो बहुत हैं, बस खुद को समय दे रही हूँ सब कुछ स्वीकार करने का। मन तो बहुत था, आपके सामने रोऊं, आपको चलने के लिए आधार दूं, आपको चरण स्पर्श करते समय, चरणों पर माथा रखते समय आपके पैर दबाऊं, आपको जी भर के देखूं और आपने अपने हाथों से मुझे आशीर्वाद दिया। गिन भी नहीं पाऊंगी आपने जो मुझे इतनी बार आशीर्वाद दिया है। आई विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस इन माई लाइफ प्रभु जी। मेरा आपको कोटि कोटि इनफाइनाइट प्रणाम प्रभु जी। आपके सभी भक्तों पर कृपा बरसाए रखना, यही प्रार्थना। आई फॉर एवर फील स्पेशल टू बी योर्स छोटी। प्रणाम प्रभु जी। जय स्वामी नारायण, जय स्वामी बप्पा। आपकी छोटी आर्या। दोस्तों, ये लिखकर इन भक्त ने हमें भेजा था कि हम इसके ऊपर वीडियो बनाएं और आप सबके समक्ष उसका ये प्यारा सा दिव्य अनुभव प्रस्तुत करें। सच कहें, हम अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि ये प्रस्तुत करने का अवसर भगवान ने हमें दिया है। बिना प्रभु कृपा के कुछ भी नहीं होता। इतनी प्यारी भक्त के साथ मिल पाना, उनके भावों के साथ बह पाना, ये सिर्फ प्रभु की कृपा और कृपा ही है। और इसके लिए हम अपने प्रभु जी का, स्वामी बापा का हृदय से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू आर्या। धन्यवाद प्रभु जी। कोटि कोटि नमन भगवन। और आप सभी भक्त गणों के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन करते हैं। आशा करते हैं कि इन भावों में से आपको भी कुछ प्राप्त हुआ हो, कुछ प्रसाद मिला हो। इसी प्रार्थना के साथ धन्यवाद आप सभी का।